फ्यूचर, इस वर्ड को सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है? आपका खुद का फ्यूचर हो सकता है, आपकी फैमिली का फ्यूचर, आपके बच्चों का, आपकी कंट्री का, या इस इंटायर वर्ल्ड यानी अर्थ का फ्यूचर एटसेट्रा कुछ भी। पर क्या आप इंसानों का फ्यूचर जानते हैं? जी हाँ, हम इंसानों का फ्यूचर, एक एडवांस फ्यूचर। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो आप अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज को देखकर सोचते हो कि क्या ये रियल में पॉसिबल होगा, किसी अननोन इनोवेशन के चलते या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए, जिससे कि हम सिर्फ अपनी एक उंगली से अपने आसपास की सारी चीजों को कंट्रोल कर सके, जैसा कि हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है। तो हाँ, ये सब पॉसिबल होगा। आज से 30 साल बाद हमारा फ्यूचर ऐसा ही होगा। हम सिर्फ बैठे बैठे ही बिना कुछ किए कई ऐसे काम कर पाएंगे जिनको हमें चल कर करना पड़ता है, और ये सब पॉसिबल होगा न्यूरालिंक की वजह से। हाउ न्यूरालिंक विल चेंज द वर्ल्ड। इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान हैं। एक वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के लिए अच्छा मानते हैं, और एक वो जो इसे इंसानों के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। एंड इस कैटेगरी में आता है ये शख्स, इलॉन मस्क। बट अगर अभी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए मददगार साबित हुई है, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी को आसान बना रही है। कई ऐसे काम जो इंसानों के लिए इम्पॉसिबल हैं या डिफिकल्ट हैं, उन्हें ये आसानी से कर दे रही है। और इसीलिए हम इंसान दिन पर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देते जा रहे हैं, जिसके चलते आज आपको बड़ी बड़ी कंपनीज व होटल्स में रोबोट्स काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। पर जिस तरह दिन पर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस व डेवलप्ड होती चली जा रही है, उस हिसाब से इलॉन मस्क ये मानते हैं कि एक दिन ये हम इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान व ताकतवर हो जाएगी, और खुद ब खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाकर हम इंसानों पर राज करने लगेगी। जैसा कि रजनीकांत सर की रोबोट मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक गलत डिसीजन लाखों लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाल देता है। इसके अलावा हॉलीवुड ने भी इस पर कई मूवीज बनाई हैं, जैसे विल स्मिथ सर की आई रोबोट मूवी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दुनिया के सबसे अमीर व विजनरी एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने जुलाई 2016 में एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई, जिसे हम न्यूरालिंक के नाम से जानते हैं। ये कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो एक इंसान को साइबॉर्ग बना देगी। मतलब एक ऐसा इंसान जो आधा इंसान होगा व आधा रोबोट, और ये पॉसिबल होगा इस चिप की वजह से, इस कॉइन जितनी बड़ी चिप के हमारे ब्रेन में इम्प्लांट होने से। बट हाउ डज इट वर्क्स इन आवर ब्रेन? ब्रेन इंसान की बॉडी का वो पार्ट होता है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और उसे चलाता है, क्योंकि जब भी हमारी आंखें किसी चीज को देखती हैं या हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन किसी चीज को सेंस करता है, तो वो सब एक इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स को रिलीज करता है, जो जाकर बॉडी के उस पार्ट को एक्टिव करते हैं जिन्हें एक्शन लेना होता है।
जैसे हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन इनपुट हुई कि हमें पंच मारना है, तो हमारा ब्रेन आउटपुट में उन न्यूरॉन्स को रिलीज करेगा जो हमारे हाथों को पंच मारने के लिए जाकर एक्टिव करेंगे, और इस प्रकार हमारा ये ब्रेन काम करता है। पर जब ये न्यूरालिंक माइक्रोचिप हमारे स्कल से ब्रेन में रोबोटिक सर्जरी से इम्प्लांट करी जाएगी, तो ये चिप में लगे पतले पतले वायर जो चिप में ही लगे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होंगे, वो ब्रेन में चल रहे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को रीड करेंगे और उसे रियल डेटा के रूप में ये चिप जिस भी डिवाइस से कनेक्ट होगी उसमें पेश करेंगे, और इस प्रकार हम अपनी सोच को रियलिटी में कंप्यूटर में देख पाएंगे, जिसे डिकोड करके कंप्यूटर हमें वॉइस में सुना भी देगा और वर्ड्स में पढ़ा भी देगा। लेकिन ये तो हुआ कि ये चिप हमारे ब्रेन में वर्क्स कैसे करेगी, पर आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ये चिप एक ह्यूमन को सुपर ह्यूमन कैसे बनाएगी। तो इलॉन मस्क ये मानते हैं कि जिस प्रकार हमारा ब्रेन एक प्रोसेस से बॉडी को चलाता है, वो एआई के कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है, उसको प्रोसेस करता है, न्यूरॉन्स को रिलीज करता है और फिर आउटपुट में हमारी बॉडी एक्ट करती है। जबकि जिस प्रकार आज टेक्नोलॉजी व एआई एडवांस होती चली जा रही है, ऐसे में तो ये हमारा ब्रेन हमको पीछे छोड़ देगा। तो इलॉन मस्क की ये न्यूरो माइक्रो चिप इसी कमी को पूरा करेगी। इसके अंदर लगे इलेक्ट्रोड्स हमारी एबिलिटीज को इनहेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे, और ये सब टेक्निकल होगा। मतलब हम अपने ब्रेन को इस न्यूरालिंक चिप की मदद से मशीनों व कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर जो कुछ भी हम सोचेंगे ये मशीनें व कंप्यूटर वही करेंगी। मतलब बिना कुछ टच किए ये कंप्यूटर चलेगा और वो सब कुछ करेगा जो हम चाहेंगे। साथ ही ये शरीर की बीमारियों को भी ठीक करेगी, और बॉडी का जो भी पार्ट डैमेज होगा या काम नहीं कर रहा होगा, उसे रोबोटिक फॉर्म में बॉडी से जोड़कर व ब्रेन से कनेक्ट करके चलाया जा सकेगा। मतलब जिस इंसान के पैर नहीं है, वो आर्टिफिशियल पैर लगाकर ब्रेन से कनेक्ट कर पाएगा और क्रिस की तरह दौड़ पाएगा। अगर आंख नहीं है तो उसे भी इसी तरह पॉसिबल बना पाएगा। मतलब इस चिप के ब्रेन में इम्प्लांट हो जाने से जो हम सोच तक भी नहीं सकते, एक इंसान उसे भी पॉसिबल कर पाएगा। सच में ये इतना अमेजिंग व अनबिलीवेबल है कि आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। आपकी एबिलिटी जस्ट उस काल की तरह हो जाएगी जिसे आपने बचपन में क्रिस 3 मूवी में देखा था। एंड एक इंसान अपनी सारी मेमोरी को कॉपी करके इंटरनेट में कहीं भी पेस्ट कर पाएगा, और इंटरनेट से किसी भी चीज को कॉपी करके, चाहे वो यूपीएससी का सिलेबस हो या आईआईटी का, जस्ट 1 सेकेंड में अपने दिमाग में अपलोड कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ब्लूटूथ से चीजें एक दूसरे में ट्रांसफर होती हैं। ऐसा सोचने में कितना अमेजिंग लगता है ना? लेकिन सोचो कि जब ये रियलिटी में होगा तो ये दुनिया कितनी एडवांस हो जाएगी, हम सोच भी नहीं सकते। आज जिस गति से इलॉन मस्क का ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब ये सब हकीकत होगा। लेकिन एक बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सफलता वक्त मांगती है। मतलब मैंने ये कहा था कि लगभग 30 सालों बाद हमारा फ्यूचर ऐसा ही होगा। मतलब ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, लेकिन वो 2050 तक जाकर पॉसिबल होंगी। बट स्टॉप, क्योंकि इलॉन मस्क ये भी कहते हैं कि ये 2025 से 2030 तक इंसानों में इम्प्लांट करी जा सकेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो ह्यूमन को सुपर ह्यूमन नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो चिप्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होंगी कि ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बना दें, पर उनको धीरे धीरे अपग्रेड किया जाएगा। जैसे कि आज टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, वैसे ही वो भी धीरे धीरे अपग्रेड होंगी और 2050 तक फुली अपग्रेड हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी ये अप्रूवल नहीं दे रही है कि इसको इंसानों में इम्प्लांट किया जाए, क्योंकि एफडीए का ये कहना है कि अगर ये इंसानों में इम्प्लांट करी जाएगी तो ये उसकी एबिलिटीज को बढ़ा देगी, जिससे हो सकता है कि वो इंसान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए कंपनी सिर्फ इसके मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर काम कर रही है, और हो सकता है कि वो आने वाले 2-3 सालों में इसमें सफल भी हो जाए।
क्योंकि 2020 की एक कॉन्फ्रेंस में इलॉन मस्क ने एक चिप इम्प्लांटेड पिग के माइंड की ब्रेन एक्टिविटी को लाइव दिखाया था और 2021 में तो उन्होंने धोती फाड़ रुमाल ही कर दिया, मतलब कमाल ही कर दिया। क्योंकि इस डेमो में उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक बंदर इस चिप की मदद से बिना कुछ किए अपने माइंड से गेम को खेल रहा है और जो ये स्टिक है वो गेम से डिसकनेक्ट है। मतलब जब मंकी के दिमाग में चिप इम्प्लांट नहीं हुई थी तब उसे इस स्टिक की मदद से गेम खेलना सिखाया गया था, पर जब चिप इम्प्लांट होने के बाद उसने गेम खेला तो वो बिना किसी कनेक्शन के ही गेम खेल पा रहा था, क्योंकि उसका दिमाग गेम से कनेक्ट था और वो जैसा सोच रहा था गेम वैसा ही चल रहा था। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 3 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग जाता है। तो शेयर जरूर करें, साथ ही अपना टॉपिक भी हमको सजेस्ट करें कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं। एंड हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में।